हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं इसमें। आज हम अब सबसे पहले जो बात होती है वो होती है नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखो, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं यानी कि जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमें किसी की काउंटिंग करनी हो तो हम चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो होती हैं आपकी कहलाती है क्या? प्राकृतिक संख्याएं। तो अभी आपको बताया गया है कि जैसे कि जो गिनने वाली संख्याएं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं आपकी जो गिनने वाली काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को हम गिनते हैं। ठीक है, बच्चों की संख्या है या किताबों की संख्या है, पेनों की संख्या है, वो जो होती हैं वो कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, और जो इससे पहले जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको हम n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, ये आ गया। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की यानी कि होल नंबर्स की। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम क्या करें, जैसे हमने जो प्राकृतिक संख्याएं हैं जैसे कि ये 1 2 3 4 5 है, अगर हम क्या करें इसमें जीरो को भी शामिल कर दें, अगर हम इसमें क्या करें हम जीरो को भी शामिल कर दें तो वो कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं यानी कि। तो देखो, अब होल नंबर्स यानी कि अभी मैंने बताया कि अगर हम प्राकृतिक संख्या जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 होती है, अगर से हम जीरो को भी अगर जोड़ दें, ठीक है, जीरो को भी इसमें मान लें तो ये कहलाएगी आपकी क्या? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये होगी पूर्ण संख्याएं, तो इसमें जीरो भी होता है। अब अगला जो टॉपिक है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब देखो, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो मात्र खुद से और एक से डिवाइड होते हैं यानी कि जिसका फैक्टर एक और खुद होता है। ठीक है, यानी कि कहने मतलब ये है कि जैसे कि 2 है, अब ये 2 है या तो एक से डिवाइड होगा या एक से कटेगा या 2 से ही कटेगा। तो ये जैसे कि 3 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, 5 या तो 5 से ही विभाजित होगा यानी कि 5 से ही डिवाइड होगा या 1 से ही डिवाइड होगा। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 2 से कट जाता है, 2 3 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है। यानी कि जो खुद से कटता है और एक से कटता है वो हमारा कहलाता है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। इसके बाद देखो, इसमें 7 हो गया, 8 नहीं होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 10 भी नहीं होगा क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 से, और इसके आगे 11। ठीक है, अब जो 11 है वो 11 से ही कटता है या 1 से ही कटता है, 13 हो गया। तो ऐसे तरीके से ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ठीक है, ये छोटे कई कंपटीशनों में आ भी जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो खुद से कटे या एक से कटे यानी कि जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो खुद होती है या फिर 1 से। और अभी मैंने बताया सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, इसके बाद आता है 3। ठीक है, अब इसके बाद 4 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, 5। इसके बाद जो 6 है, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। ठीक है, 6 नहीं होगा अभाज्य संख्या। इसके बाद 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 तो होगी नहीं, फिर 9 भी नहीं होगी, 3 से कट जाती है, फिर 10 2 से कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, और 17 हो गया, 19 हो गया। इसके बाद आपका 23 हो गया, 21 तो 3 से कट जाता है, 3 7 21, 7 3 21 होता है। ठीक है, इसके बाद 27 भी नहीं होगा, 3 दिन 27 होता है। इसके बाद आपका आ जाएगा 29। ठीक है, इसके बाद 31। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा 37। इसके बाद आ जाएगा 41। ये जो ऐसी संख्याएं हैं जो या तो खुद से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। इसके बाद आपका 43 आ जाएगा। ठीक है, एक 47 आ जाएगा,
51 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, क्योंकि 17 से 51 होता है, 17 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है वो, ठीक है। इसके बाद 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है, 71 हो जाएगा, और 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ये संख्याएं ऐसी हैं जो या तो खुद से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी, ठीक है। इसका 89 हो गया, 91 नहीं होगा, 91 13 से डिवाइड हो जाता है, 13 7 91 होता है, और 7 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 91 हो गया, इसके बाद 97 हो गया, ठीक है। अब ये 97 है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, या तो 1 से कटेगा या 97 से ही कटेगा। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी कि एक इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्या बनेगी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। और 1 से लेके 100 तक के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। कुल अभाज्य संख्याएं ठीक है, 1 to 100। तो 1 से लेके 100 में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25, ठीक है। अगर 1 से लेके 50 की बात करी है तो कितनी होंगी, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15। तो यानी कि 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, और अगर बात मैं करूं 1 से लेके 100 तक में तो कुल अभाज्य संख्या होती है 25। तो और इसमें एक क्वेश्चन ये बन गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है आपकी, 2। ये इंडियन आर्मी जीडी के बारे में कई बार आया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2 आती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आपको लोगों को पता लग गई, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं बात करता हूँ कंपोसाइट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्याएं, यानी कि जो कम से कम जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक जो क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, ठीक है, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है 4 होती है, ठीक है। 4 2 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, ठीक है, और 4 से भी कटती है, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से जो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 6 हो गई, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका 8 हो गया। तो ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या 2 से अधिक संख्याओं से जो डिवाइड हो जाती है, कट जाती है, ठीक है, तो वो होंगे आपकी भाज्य संख्याएं। तो ये भाज्य संख्याएं होंगी आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इंटीजर्स। तो अब हम बात कर रहे हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स क्या होती हैं। देखो इंटीजर्स जो होती हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि प्लस की संख्याएं भी होती हैं, 1 2 3 4, और इस तरफ माइनस की, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो जो इंटीजर्स, जो पूर्णांक होते हैं या इंटीजर्स होते हैं, उनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो यानी कि जो पूर्णांक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह तो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी कि एक निगेटिव इस तरफ वाले 0 के और 0 के इस तरफ पॉजिटिव। तो यानी कि जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक में क्या होता है कि 0 भी लेंगे हम, ठीक है, 0 भी लेंगे, और इधर +1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये सब पूर्णांक होते हैं। और एक बात और है, जैसे ये है 3.2, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक ऐसे ही होगा 1 2 10 20 25, या -10 -20 -25, या -1 -2 -3 -4, इस तरीके के पूर्णांक कभी भी पॉइंट वगैरह में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये बहुत ही काम की हैं, सभी क्लासों में काम की होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया 0 के इस तरफ धनात्मक पूर्णांक और 0 के इस तरफ हमारे क्या हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और ये जो है, और अभी मैंने बताया कि जैसे ये है 6.7 है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में हो गया, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब मैं बात करूँगा ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ऑड नंबर्स क्या हो गए, जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 1 ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, 2 से नहीं कटेगी। 3 ये 2 से नहीं कटेगी। 5 7 9 11 13, तो ये जो 2 से नहीं डिवाइड होती हैं वो हमारी कहलाती हैं विषम संख्याएं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या है आपकी, 1, ठीक है। तो ये हो गया जो 2 से नहीं कटती, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 5 तो कटेगा नहीं। तो यानी कि जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। अब मैं बात करूंगा इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सम संख्याएं इवन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सम संख्याओं की। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से पूरी बार डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4, ठीक है, 4 भी 2 से कट जाता है। 6 ये भी 2 से कट जाता है। 8 ये भी 2 से कट जाता है। 10 ये भी 2 से कट जाता है। 12 ये भी 2 से कट जाता है। 14 ये भी 2 से कट जाता है। तो यानी कि जो 2 से कट जाती हैं, वो कहलाती हैं हमारी क्या, सम संख्याएं। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। एक बार हम इसे दोबारा से देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो संख्याएं जिनसे हम गिनते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, जिससे हम गिनते हैं। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स क्या है, वो है 1, ठीक हो गया। तो जो काउंटिंग नंबर्स होती हैं, गिनने वाली होती हैं, वो कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। अब इसमें होल नंबर्स है। अगर मैं ये जो 1 2 3 4 5 6 है, अगर मैं इसमें 0 भी जोड़ दूँ तो ये कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। तो इसमें एक क्वेश्चन बन गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। इसके मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है, जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, मतलब ये 11 भी है। 11 या तो 1 से कटेगा या 11 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसी कहलाएंगी हमारी क्या, अभाज्य संख्याएं। उसके बाद भाज्य संख्याएं मैंने बताई। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसको कम से कम 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट जाए, जैसे कि 4 है, ये 4 है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है कि पूर्णांक क्या होते हैं, देखो 0 के इस तरफ वाले होते हैं धनात्मक पूर्णांक और 0 के इस तरफ वाले होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। 0 भी पूर्णांक है एक, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। इसके बाद विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे कि 1 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और भी हैं। ये 2 से जो नहीं कटेंगे वो हमारी कहलाएंगी क्या, वो हमारी कहलाएंगी विषम संख्याएं, ठीक है। ऐसे ही आपका सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कट जाती है पूरी बार, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो वो कहलाएंगे सम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो ये आपकी संख्या पद्धति है। इसमें आगे भी हैं, वो अगले वीडियो हम देखेंगे। इसके बाद वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।